गुरुजी प्रभु चाहे तो सुख देकर भी अपने तरफ मोड़ सकता है, जैसे बुद्ध के जीवन में। और कष्ट देकर भी अपने तरफ मोड़ सकता है, जैसा सुकरात के जीवन। ऐसा है ना। अब भगवान बुद्ध का तो पुराना जीवन काल ही प्रभु की तरफ था, क्योंकि इवन उसके बुद्ध के पिताश्री भी चाहते थे कि ये सांसारिक कार्यों में उलझा रहे। उन्होंने पूर्ण आकर्षण उसको दिए ताकि उसका ध्यान प्रभु की तरफ ना जा करके राजपाट की तरफ चले। लेकिन उस महाशक्ति के अनुसार उनका जन्म संसार को प्रकाशवान करने के लिए ही हुआ था। तो जो भी उनके जीवन में कष्ट आए, उन्होंने यही स्वीकार किया कि ये प्रभु की कृपा से ही हो रहे हैं ताकि मैं प्रभु की तरफ अग्रसर हो जाऊं। जीवन में हमेशा यही समझो कि अगर आपके जीवन में कष्ट आ रहे हैं, तो इसका मकसद इतना ही है कि प्रभु नहीं चाहते कि आप जिस अवस्था में अब हो, उस अवस्था में जीवन गुजारो, ताकि आप उस अवस्था से समय आने पर उसको त्याग दो। तभी तो प्रभु आपको कष्ट देता है कि आप अपना रास्ता बदलो। अगर आप नहीं बदलोगे, तो प्रभु आपके कष्टों को और बढ़ाएगा। अगर उसके बाद भी अगर आप रास्ता नहीं बदलते, तो प्रभु आपको आने वाले जीवन में उस अवस्था में लेके आएगा ताकि उसकी तरफ आप अग्रसर हो सको। वो प्रभु की कैसी-कैसी लीलाएँ हैं, वो सब कहना बड़ा मुश्किल है। वो कैसी लीला आपके जीवन में लाता है, उसकी लीलाओं को समझना बहुत मुश्किल है, बहुत कठिन है। लेकिन अगर आप पूर्ण रूप से आप प्रभु को समर्पित हो जाओ, तो आपके साथ कुछ गलत होगा ही नहीं। आप ये समझने लगोगे, प्रभु जो कर रहा है वो भले के लिए ही कर रहा है। अब जैसे एक पेड़ के आप 4 पत्ते भी तोड़ डालो, तो आप 10 दिन में देखोगे 4 के बजाय वहाँ पे 8 पत्ते आ गए। तो प्रभु आपको इसी तरह जीवन में भी प्रभु आपको संपूर्ण करता है। जब वो एक पेड़ के 4 पत्तों का ध्यान रख सकता है, तो आप तो चैतन्यवान हो, आपका कितना ध्यान रख रहा है वो। आप खुद अपने जीवन में देखो, कभी आपके साथ कुछ गलत हुआ है? उस समय आपको लगता है गलत हुआ है, लेकिन कुछ समय गुज़रने के बाद आपको आभास होगा, अगर वैसा ना हुआ होता, तो आज आप इस अवस्था में ना होते। अगर महात्मा बुद्ध के को बिच्छू का भय ना दिया होता और उनके चेतना में ये भावना ना आती कि प्रभु चाहते हैं कि मैं राजपाट को छोड़ के चला जाऊं। राजपाट को छोड़ के चले गए। आज 3000 साल में भी कितने लोग उनको याद करते हैं, क्योंकि वो प्रभु के साथ मिल गए थे। अगर वो राजा ही बन के रहते, तो जीवन के 100-50 साल राजपाट का आनंद लेते थे, पर उसके बाद तो वो खत्म हो जाते, शून्य हो जाते। आज तो वो संसार में सूर्य की तरह चमक रहे। प्रभु जिसको जिस तरफ ले जाना चाहता है, वैसी ही परिस्थितियाँ बनाता है। अगर हम उन परिस्थितियों को स्वीकार करते हैं, तो सरलता से हम प्रभु के रास्ते में चल सकते हैं।